नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से CBT 2 के लिए यानी कि NTPC CBT 2 के लिए आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये तमाम एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। स्टैटिक जीके के प्रश्न कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सैनिक के मूल अधिकार पे संसद सीमा को निर्धारित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मूल अधिकार है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करता है जल्दी। आप सुनते होंगे कि अगर मूल अधिकार आपका हनन होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लेकिन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके तहत आप यानी कि संसद जो सैनिक है उसके अधिकार को थोड़ा सा कर्टेल कर सकता है, कम कर सकता है। जैसे सपोज हम लोग को सूचना मांगने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन सैनिक को ये सूचना मांगने का अधिकार को कर्टेल किया जा सकता है। हो सकता है वो सूचना मांग के वो विदेशों में शेयर कर दे, या कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे मोबाइल ले जाना हम लोग का मतलब कि, या कह सकते हैं कि चलना फिरना कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर यही काम एक सैनिक करता है, सपोज वो बॉर्डर पे मोबाइल लेके जाता है और कुछ जो चीज़ें होती है वो ट्रांसफ़र कर देता है अपने जो शत्रु देश है उसके साथ, तो वहाँ पे संसद उसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर सकती है, यानी कि उसके जो मूल अधिकार है सैनिक के उसको कर्टेल कर सकता है। वो देश हित में होता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि सैनिकों का जो मूल अधिकार है उसमें थोड़ा सा कर्टेलमेंट होता है। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 33 बोलता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक जो कोर्ट मार्शल होता है, सैनिकों का कोर्ट मार्शल होता है, जो कि आम जो कोर्ट होते हैं हम लोग के लिए जो कोर्ट होते हैं उससे अलग एक उनका अपना संविधान या आप कह सकते हैं कानून होता है। अगर वो गलती करते हैं तो उनका जो उसमें मुकदमा जो चलता है वो कोर्ट मार्शल कहलाता है। तो अनुच्छेद जो 34 है वो क्या कह रहा है? मार्शल लगाने पे मूल अधिकार को संसद प्रतिबंध कर सकता है। यानी कि देखिएगा, मार्शल जो लॉ है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता है, ये अनुच्छेद 34 कहता है। और सैनिकों के लिए मूल अधिकार में कर्टेलमेंट करना है तो वो अनुच्छेद 33 कहता है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, सैनिक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के, यानी कि जितने भी सैनिक हैं वो सभी पे ये आपका जो है उनका मूल अधिकार उसमें कुछ ना कुछ कर्टेलमेंट होगा। कर्टेलमेंट मतलब कि रिडक्शन आप कर सकते हैं, यानी कि कम करना। ठीक है, और कोर्ट मार्शल में क्या होता है? कोर्ट में क्या होता है, एक जज होते हैं जो कि चेयर पे बैठे रहते हैं, तो लास्ट में 4 होगा। ठीक है, इस तरह से अपन याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपके अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके मूल अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये आपको पता होनी चाहिए, 11 हैं। अब उसी में कह रहा है कि कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। देखिएगा, पहला कह रहा पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव है उसका रक्षा करना, उसके संवर्धन करें यानी कि उसको बढ़ाएं, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र यानी कि जितने भी सजीव हैं उनके प्रति आप अपने दिल में करुणा या दया रखें। ठीक है, ये आपके मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू सके। यानी कि व्यक्तिगत एक अपने तरीके से या सामूहिक गतिविधियां के तरीके से आप ऐसा प्रयास करें जिससे कि राष्ट्र का उन्नति हो। आप अपने तरीके से कुछ ऐसा कीजिए जिससे राष्ट्र का उन्नति हो, या आप ग्रुप मिलके ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे राष्ट्र की उन्नति हो। तो ये भी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, देश की रक्षा करें, ऑब्वियस है ये भी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग। अनुदान की मांग क्या होता है? जैसे आपके कोई भी आप मंत्री हैं सपोज, ठीक है, वन मंत्री हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, तो आप फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए या फॉरेस्ट के कुछ ऐसा काम के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी। आप संसद भवन में जाएंगे, कहेंगे कि भाई पैसा दे दो, तो ऐसे तो थोड़े ना कोई दे देगा। आप संसद भवन में जब अपने बारे में बताएंगे कि हम फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, इसके लिए हमें 100 करोड़ की आवश्यकता है, ठीक है, ये कहेंगे, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए।
और उसके सिफारिश के बिना आप ये वाला बात संसद में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है कि बिना राष्ट्रपति के आप अनुदान की मांग ही नहीं कर सकते हैं? तो ये कहता है आपके 15। अब देखिए जो पैसा की बात करते हैं तो 1-2 रुपया तो अब कोई मांगता नहीं है, सीधे 5 रुपया से स्टार्ट होता है। कहीं भी आप जाइएगा तो भाड़ा के तौर पे 1-2 रुपया पहले के ज़माने में चलते थे, मतलब अभी भी चलते हैं, लेकिन वो भाड़ा मिनिमम नहीं हो सकता है, मिनिमम 5 तो मिनिमम मांगते ही हैं। तो पैसे की बात आ गई तो मिनिमम 5, ठीक है, इस तरह से लास्ट में 5 होगा। 115 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद में नहीं रखी जा सकती है। कहने का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कहाँ से लिया गया? देखिए बहुत सारे जो शक्तियाँ हैं वो वितरित किया गया है कि ये शक्ति केंद्र के पास रहेगा, ये शक्ति राज्य के पास। तो ऐसा प्रावधान कहाँ के कानून था उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, ये कनाडा का था। ये क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि संघ और राज्य के बीच संबंध का जो आप कह सकते हैं कि फिनोमेना तो आप नहीं कह सकते, संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों राज्य के बीच संबंध है जो है ये कहाँ से एडॉप्ट किया गया है? देखिए दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना, संघ और राज्य, और यहाँ भी संघ और राज्य ही है। संघ मतलब वही केंद्र शासित केंद्र की बात कर रहा है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे संबंध है। दोनों में अंतर है और दोनों अलग अलग देश से लिए गए हैं। तो अगर संबंध की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब देखिए किसी के साथ संबंध अच्छा रहेगा तो आप ऐस करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे कि संबंध की बात कर रहा है केंद्र और राज्य तो आपके ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण की बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन की तो कनाडा। अब देखिएगा याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, का ना डर यानी कि नहीं डरना है, यानी कि तुमको भी मिलेगा कुछ शक्ति, तुमको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र तुमको दबा देगा, यानी कि कुछ शक्ति तुम्हें भी मिलेगा। बात समझ में आ रही ना? तो दोनों को इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ये जो प्रोविज़न है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? देखिएगा हमारे इंडिया में अभी वेंकैया नायडू हैं जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। तो अब हम हाँ क्या, एक मिनट, हाँ तो मैं बोल रहा था कि जो ये वाला प्रोविज़न है कि उपराष्ट्रपति जो ऊपरी सदन है उसका अध्यक्ष होगा, ये आपके अमेरिका से लिया गया। आप देखेंगे कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम जल्दी नहीं सुनते होंगे क्योंकि वो बिजी रहते हैं अध्यक्षता में, यानी कि वो संसद भवन में बिजी रहते हैं। और इंडिया का भी राष्ट्रपति है, हालांकि इंडिया में तो कुछ ना कुछ आदमी स्टेटमेंट देते रहता है, काम वगैरह कम और स्टेटमेंट वगैरह ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फेमस रहते हैं लेकिन वहाँ के नहीं फेमस रहते, इसी वजह से क्योंकि उनका काम है बस अपना अध्यक्षता करो, बाकी काम जो फॉरेन का काम है या मतलब कि जितने भी विदेशी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इंडिया का भी जितने भी फॉरेन जो काम होते हैं यानी कि विदेश से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जाते हैं हर बार, तो वो प्रधानमंत्री जाते हैं किसका रिप्रेजेंटेटिव होके? भारत के राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। यानी कि जितने भी जो मेमोरेंडम होते हैं, साइन होते हैं इंडिया का किसी और भी देश के साथ, तो राष्ट्रपति के नाम से साइन होता है, यानी कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करते हुए उस जो मेमोरेंडम है वो बनाते हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं है पेपर में, ऐसे रियल में तो बहुत औकात है लेकिन पेपर में राष्ट्रपति के सामने जीरो है, क्योंकि जितने भी भारत के फॉरेन पॉलिसी वगैरह जितने भी चीज़ें होती है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से बनती है, ठीक है। तो बात यहाँ तक समझ में आई। अगला है किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है वो रक्षा बलों यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों का प्रमुख कौन सा अनुच्छेद ऐसा बोलता है? 53, यानी कि तीनों का प्रमुख लास्ट में 3 होगा। बात समझ में आई? तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।